आपको और हमको इतिहास का ज्ञान नहीं है, हमने इतिहास का स्वाध्याय नहीं किया, और इस देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और वामपंथी इतिहासकार उन्होंने हमें ऐसा अपभ्रंश, ऐसा डाइल्यूटेड इतिहास हमारे हाथ में थमा दिया है कि हमें ही नहीं पता कि हमारा असली इतिहास क्या है। हम अकबर को महान बोल देते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के बहुत सिलेक्टिव इतिहास को पढ़ाया जाता है, और अगर आज के स्कूलों के करिकुलम में उठा के देखें तो उनका नाम के लिए लेश मात्र उनका नाम आता है। सबा नकवी जैसे, अरफा खानम जैसे जो तमाम जो है सेक्युलरिज्म की आड़ में जो इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इन लोगों को धर्म याद आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको पिछले साल की एक घटना याद दिलाना चाहूंगा, जब रमजान के पवित्र महीने में सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सीज फायर किया था, और उसी सीज फायर में जब इनको कार्रवाई के लिए इनको जो है रमजान का पवित्र महीना याद आता है, परंतु अगर आतंकवाद की बात कर दे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी संप्रदाय से जोड़ना गलत है, क्योंकि सबसे पहले ये सेक्युलरिज्म के झंडेदार सबसे आगे आ जाते हैं। तो आज देश उन 5 शहीदों के लिए मातम मना रहा है जिन्होंने उन 3 सिविलियंस को बचाने के लिए छाती पर गोली खाई। परंतु दोस्तों, क्या सबा नकवी और आरफा खानम जैसे लोग आगे आके बोलेंगे, अपने आतंकवादी साथियों को बोलेंगे कि ये रमजान का पवित्र महीना है, आप लोग इन्फिल्ट्रेशन ना करें? तो दोस्तों, ये सेक्युलरिज्म तब तक ही चलता है जब तक इस देश का बहुसंख्यक उस सद्भावना के झंडे को आगे लेके चल रहा है। परंतु ये सिर्फ इस देश के एक समाज, एक तबके की जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपको देश में अमन चाहिए, अगर आपको देश में चैन चाहिए, भाईचारा चाहिए, तो ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। तो जफरुल इस्लाम जैसे जो लोग हैं, वो अरब और पाकिस्तान और ISI के लोगों के आड़ में इस देश में जो उम्मा और शरीयत को लाना चाहते हैं, ये तो भारत में बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली में जो एक कट्टर इस्लामिक सोच को जो ये लोग बिठाना चाहते हैं, ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और जो देखा जा रहा है कि कैसे जो दिल्ली की सरकार ने इसके आगे घुटने टेक दिए। एक अभी कल का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, केरल के अंदर थिसूर नाम की एक जगह है, जहां पे उस मुस्लिम बहुल होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है कि भाई हम जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पे जो है मंदिर में प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। जहां पर इन मुस्लिम बहुल हो जाते हैं, वहां पर मंदिरों के अंदर पूजा नहीं हो सकती। तो हम किस प्रकार की इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार के सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? क्या सेक्युलरिज्म वन साइडेड ट्रैफिक चलेगा? इस देश के राजनीतिज्ञ को और इसके साथ साथ इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, और सब कुछ सत्ता के भरोसे नहीं पाया जा सकता। ये एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक जन जागरण होना चाहिए। आपको जागना पड़ेगा, मुझको जागना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा। आज जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के ओरिजिनल नाम से उसको क्या संबोधित कर दिया कि आज अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक जो है पुलिस इंटेरोगेट करती है, उसके CFO को जो है 8 घंटे तक इंटेरोगेट करती है। तो ये किस प्रकार की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है? आज हम विश्व फ्री प्रेस डे मना रहे हैं, कि मीडिया की आजादी का दिन मना रहे हैं, और हम एक ऐसा कुचक्र देख रहे हैं जहां पे सोनिया गांधी की जो रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस है, वो सरकार में ना होते हुए भी कुल 50 सांसदों की पार्टी आज देश के अंदर जो है मीडिया के लोगों को ये एक मैसेज देना चाहती है कि देखो, हम अर्नब गोस्वामी के साथ ये कर सकते हैं, तो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि 10 साल की UPA की सरकार ने इस देश में प्रेस का क्या दमन किया होगा, प्रेस के साथ क्या किया होगा, और प्रेस को उन्होंने कैसे अपनी गोदी में बिठाया होगा। आज इस देश में रवीश कुमार जैसे जो वामपंथी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया करके एक शब्द का कॉइन करते हैं, परंतु गोदी मीडिया वो हैं जो 10 जनपद के चरणों में जो है अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो वहां पे उनके चरणों में छोड़ाए हैं। और आज देश में एक पत्रकार अगर किसी एक नेता को उसके नाम से बुलाता है और यह बोलता है कि आप जो है, जब दिल्ली में एक आतंकवादी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो वहां तो आपके गठबंधन की सरकार है, तब आपके मुंह से कोई वक्तव्य क्यों नहीं निकल रहा? आपने एक बयान क्यों नहीं जारी किया? सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। आज
रेडी पटरी पर भगवा झंडा लगाने के ऊपर कार्रवाई हो रही है, परंतु हैदराबाद में एक ट्रैफिक का जवान बीच रोड पे जो है नमाज पढ़ता है, यूनिफॉर्म में नमाज पढ़ता है, वो सेक्युलरिज्म है। परंतु मुझे अपने धर्म को, अपने भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? अभी कानपुर से एक वीडियो आती है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक तंदुरुस्त आदमी है, वो जो है उसको जब खाना दिया जाता है तो वो फेंक देता है, बोलता है मुझे गोश्त चाहिए, मैं एक दिन में 2.5 किलो गोश्त खाता हूं। अरे भाई, आप जो है क्वारंटाइन में आए हो, आपको सरकार मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, आप यहां पे जो है वेकेशन पर नहीं आए, आप यहां हनीमून पर नहीं आए हो, तो इनकी सोच बहुत ही क्लियर है। चाहे एक अनपढ़ आदमी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो अपने घर में जो है 17 जमातियों को जो है अपने पनाह देता है और उसके बाद सरकार उनको जो है इतने दिनों बाद गिरफ्तार करती है। तो ये समाज के लिए खतरा है, समाज में सेकुलर फैब्रिक के लिए खतरा है। तो ये सेकुलर फैब्रिक तब तक ही है जब आप और हम लोग सहिष्णु हैं, और ये हमारे पेशेंस का अधिकाधिक टेस्ट है, और इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।